मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। हम बात करेंगे प्रेम शाही मुंडा जी से कि धर्म कोड के मामले को लेकर ये जो दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने वाले क्या कारण है और कितने नाराज है ये राज्य सरकार से, इन सभी बातों को लेकर हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जोहार, आपके चैनल के व्यूवर्स को भी मेरी ओर से जोहार और नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा या बैठक रखा, क्या कारण? देखिए, आज संवाददाता सम्मेलन था विभिन्न संगठनों का, और क्योंकि राज्य में जनगणना होने वाला है, देश में जनगणना होने वाला है, और इस समय में पूरे देश के पटल पर हम आदिवासियों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन की तरह हम लोग को भी धर्म कोड चाहिए जी। इसी मांग को लेकर के 25 फरवरी 2026 को पूरे आह्वान कर रहे हैं पूरे देश के लोगों को, राज्य के लोगों को कि आप जंतर मंतर आएँ और चट्टानी एकता का परिचय दें, ताकि हमारा भाजपा सरकार हम लोग को धर्म कोड देने का काम करे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज़ाद भारत के पहले हमारे धर्म कोड थे जी। आप जनगणना प्रपत्र में देख सकते हैं 1871 से लेकर के 1952 तक कोई हमें जीवादी कहा, कभी हमें ट्राइबल रिलीजन कहा, कोई एनिमिस्ट कहा। तो अंग्रेजी हुकूमतों में हमारी ख्याल था, जैसे आज़ाद भारत हुआ हमारा धर्म कोड गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बीजेपी, कांग्रेस, जो भी पार्टियां हैं, कहती है मैं धर्म कोड दे रहा हूं, एजेंडे में रखता है, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद हमारी बात को नहीं रखता। अब पैसा कानून तो आप लोगों को अभी मिला है ना? पैसा कानून मिला, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जी। वो तो न्यायपालिका के लिए धन्यवाद। तो न्यायपालिका ने इनको कहा कि 13 तारीख को पब्लिक डोमेन में लाइए कि आप ग्राम सभा की शक्ति दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो ये लागू हुआ है, लेकिन क्या लागू हुआ है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा जी। और मैं फिर धर्म पर आ रहा हूँ, पैसा कानून पर बात करेंगे। ये धर्म कोड के अभियान पर भी पैसा कानून है, और पैसा कानून में ही धर्म संस्कृति का अंकित है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, बहुत कोई कहते हैं कि धर्म कोड से क्या होगा। धर्म कोड बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा गंभीरता मामला है ये जी। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग नहीं समझ रहे हैं बात। कौन लोग नहीं समझ रहे? अरे भाई, यहाँ के भाजपा, कांग्रेस, गठबंधन दोनों की, क्योंकि केंद्र का मामला है। एक कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसलिए हमको नहीं बनाया जा रहा है। हाँ, और हम लोग चाहते हैं कि आदिवासियों को कोड दो। यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोग पूरे देश में थे। तो आज देख रहे हैं भैया कि आप दे नहीं रहे, तो ये बहुत गंभीर मामला है। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में माहौल बनना चाहिए, राजनीतिक एजेंडा होना चाहिए, सामाजिक एजेंडा होना चाहिए, मीडिया में भी एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि जब तक देश के पटल पर ये लागू नहीं होता है, हम माहौल नहीं बनता है, तब तक धर्म कोड के अभियान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और धर्म कोड के अभाव में आप जानते हैं हमारी आरक्षण पर हमला हो रहा है। हमारा जो है, हमला कर रहा है आपके आरक्षण पर? सब कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। कौन? अरे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। एक हिंदू भी कर रहा है, ओएन लोग भी कर रहे हैं, कुर्मी भी कर रहे क्या? अरे सभी लोग। जब हमारा घर ही नहीं है तो हम तीसरे घर मांग रहे हैं। धर्म कोड क्या होता है? घर जी। जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का घर है, वैसे हमारा घर बनवा ताकि हम उसमें रहें। आज सभी धर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ धर्म कोड नहीं मिलने पर हमारा धार्मिक न्याय बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। जैसे ट्राइबल सब प्लान का पैसा उसी से आता है जी। तो मेरे कहने का मतलब है, सभी संगठन से, सरना समिति से, विकास परिषद से, जन परिषद से, सभी से कहना चाहता हूँ, चट्टानी एकता के साथ दिल्ली चलें, अलग अलग ना करें, ताकि ये राष्ट्रव्यापी है। और राष्ट्रव्यापी होने से आप एक छाता के अंदर में आएंगे। हम सरना का विरोधी नहीं है, गोंडी का विरोधी नहीं है, किसी का विरोधी नहीं है। आदिवासी धर्म के अंतर्गत जो भी धर्म आएंगे उसको कोड मिलना चाहिए, ताकि आदिवासी समाज आर्थिक, समाज को धार्मिक रूप से डेवलप कर सके। कितने की संख्या में आप लोग दिल्ली कूच करेंगे? इसलिए कि झारखंड से दिल्ली का अंतराल है, तो कितने लोग यहाँ से लगभग आप यहाँ जाएंगे वहाँ धरना प्रदर्शन? अभी तो हम सूचना आया है कि 300-400 आदमी कटा लिए हैं, लेकिन फरवरी आते तक हम समझते हज़ारों की संख्या में पहुँचेंगे। और अपील भी करना चाहते हैं झारखंड के लोगों को, हमारे महान पुरोहितों को, हमारे सामाजिक संगठन को, और जो धर्म पर
जो थोड़ा सा भी समान्य ज्ञान रखता है दिल्ली कूच करेंगे। और इस बार जो हमारा धरना ऐतिहासिक होगा और मिल का पथ साबित होगा। और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बार बार देख रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोग चाहे अन्य धर्म के लोग आदिवासियों को कन्वर्टेड करना चाहता है कहीं ना कहीं। और हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी चाहते हैं, सेल्फ धर्म कोड चाहते हैं। धर्म कोड मिलेगा तो हम आदिवासी समाज पूरे देश के मालिक के तौर पर रहेंगे। और हमको संवैधानिक रूप पर नहीं रखेगा तो हम समझते हैं कि प्रेम साही जी, कुर्मियों ने एक संवाददाता सम्मेलन के उसमें कहा कि 22 तारीख को उनकी एक महारैली है प्रभात तारा मैदान में। अगर उस दिन उन लोगों को ST/SC में शामिल नहीं किया गया तो फिर नाकाबंदी किया जाएगा पूरे देश में। कितना सहमत है इस फैसले से आप? देखिए, कुर्मी समाज के नेता लोग मूर्ख हैं और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। रैली कर लें, प्रदर्शन कर लें, पूरा नाकाबंदी करने के या बाद नाकाबंदी कर लें, या देश को तितर बितर कर दें। आप आदिवासी बनना बहुत मुश्किल है। क्यों? आदिवासी बनने के लिए आपको आदिवासी जैसे रहना पड़ता है। और इसका सिद्धांत है, नीतिगत सिद्धांत है। देश के कल्याण विभाग में जो है मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो 18 बिंदु पाए जाते हैं, एक भी बिंदु में पाए नहीं जाते हैं। TRI ने इनको खारिज कर दिया गया है। और कहाँ लड़ रहे हो यार? आदिवासी बनने के लिए कोई लड़ता है यार? आप लड़ो देश की राज्य का विकास के लिए। यहाँ के कुर्मी समाज को नौकरी कैसे मिलेगा? कुर्मी समाज को संस्कृति अधिकार कैसे मिलेगा? जी, तो आप क्या आदिवासी बनना चाह रहे हैं? कोई क्या बनना चाह रहा है? तो इसलिए हम समझते हैं कि रैली एक कुर्मी समाज के जनता को मूर्ख बनाने का प्लानिंग है और राजनीतिक एजेंडा है। कुर्मी समाज के नेताओं को सिर्फ राजनीतिक गोटी सेकना आता है। हम तो कहेंगे कि पेशा कानून, हाँ, पेशा कानून का विरोध कर रहे हैं भाई। आप बताइए, आप पेशा कानून भी विरोध करेंगे, आप रैली भी करेंगे, कभी छत्रपति शिवाजी का पूर्वज भी बोलेंगे। तो हम समझते हैं कि जितने भी लोग कर रहे हैं, झारखंड को एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए कर रहा है। और आदिवासी बनने के लिए एक तो पैदा होना पड़ता है, उस तरह दिखना पड़ता है, और देश का मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर ही आप आदिवासी बन सकते हैं। इसलिए उनकी रैली बेबुनियाद रैली है, ढकोसला है और झारखंड को तोड़क तत्व के रूप में जो है करने वाला रैली है। उनका कहना है कि प्रभात तारा मैदान में जहां आदिवासियों की रैली में कई ऐसे इलाके थे जो खाली रह गए थे, कुर्मियों की रैली में वो भर दिए जाएंगे। लगभग 6 लाख लोगों का आने का उन्होंने दावा किया है। अरे भाई, जनता तो बहुत देखती है, बहुत भटकती आत्माएं घूम रही है। एक कुर्मी समाज के नेताओं लोग भी भटकती आत्मा घूम रहा है। वो हमेशा देखेंगे कि अभी डहरे करम, डहरे क्या का। तो मेरे कहने का मतलब, आपको डेमोक्रेटिक राइट है, रैली करिए, और विरोध करने का भी हमारी राइट है। लेकिन आपको मांग क्या करना है? आप राज्य को तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, ये क्या करना है? तो हम समझते हैं कि ये रैली फैली करने से उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग जो हिंदू धर्म मानते हो, अन्य धर्म मानते हो, प्राकृतिक पूजा तो पहले करो। उनकी जांच करेंगे तो देखेंगे कि पूरा जमात उनका हिंदू पद्धति से। और आपको आदिवासी बनने के लिए अनेक मांस खाना पड़ता है, प्रतिबंधित मांस भी खाना पड़ता है, समझे कि नहीं? जी, आपको उस तरह पूजा भी किया जाता है। आपकी सिम्बोंगा देवता कौन है? तो देखिए, ये सब चीज़ जो है, एक कागज़ के कलम से सरकार को बाध्य करके आदिवासी बनना चाहते हैं, तो ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कुर्मी समाज से कहना चाहते हैं, आइए आदिवासियों के साथ मिलजुल करके झारखंड को नवनिर्माण के लिए बढ़ाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग रहते थे, सांस्कृतिक प्रदेश है, यहाँ पर झारखंड के लोग पलायन कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए काम करना चाहिए। हम कुर्मी समाज के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस तरह रैली और जलसा करके जो आप एक अराजकता पैदा करना चाहते हैं, एक हम लोग को चुनौती देना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, संवैधानिक रूप से आना होगा, तभी आप आदिवासी बन सकते हैं। अब कुर्मियों का ये कहना है कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में पहले टिशू पर्व होता था, वो अब सीधा राजधानी रांची के अल्बर्ट टेक्का चौक में भी उसका आयोजन कर रहे हैं। स्वागत है, टूसू पर्व करें, दहरे करम करें,
डहरे सरहुल करें, डहरे दुर्गा पूजा करें, डहरे करिए ना भाई, रोड में जाम कर दीजिए, अच्छी बात है, ये तो अच्छा बात है, हम स्वागत करते हैं और संस्कृति को प्रदर्शित करें। अब लेकिन पूजा के माध्यम से आपकी एजेंडा कहीं और है तो ये आदिवासी समाज मूर्ख नहीं है। हम लोग सजग हैं और देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है, और अन्य राज्यों की आदिवासी की तरह हम आदिवासी नहीं हैं। यहाँ पर ज़्यादा मजाक करोगे तो हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात नाच गाना, आप भी नाचिए, अभी तो हम मनाते हैं, सब मनाता है, तो इसलिए जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उर्मी समाज करे, स्वागत है, हम लोग भी सहयोग करेंगे उनकी पर्व त्योहार के लिए। अब लेकिन गैर संवैधानिक रूप से आप आदिवासी बनना चाहते हैं, आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं। हाँ, तो ये हमारे साथ है प्रेम शाही मुंडा जी। इसी तरह के खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। ले लो।